लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। देश की 543 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग की शुरुआत 19 अप्रैल से होगी। 1 जून को आखिरी चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। नतीजे 4 जून को आएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। एक तरफ केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है, जो अपने साथ एनडीए का बड़ा कुनवा लेकर मैदान में उतर रही है, तो दूसरी ओर विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत कई छोटे बड़े दल शामिल हैं। चुनावी सरगर्मियों के बीच एक ओपिनियन पोल के अनुमान भी सामने आए हैं। चुनाव के लिए एनडीए 400 का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इसमें अकेले बीजेपी की बात करें तो वो इस बार 370 पार का नारा दे चुकी है। दूसरी ओर से इंडिया गठबंधन है, जो कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए दम भर रही है। एक तरफ मोदी की गारंटी है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की न्याय गारंटी है। एक तरफ पीएम मोदी रैली पर रैली और रोड शो कर रहे हैं, तो दूसरी ओर राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए देश की जनता को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। चुनाव में बाजी कौन मारेगा, इसका पता तो 4 जून को ही चलेगा, जब नतीजे देश के सामने आएंगे। ओपिनियन पोल के अनुमानों में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की फिर से वापसी दिख रही है। अनुमानों के मुताबिक इस बार के लोकसभा चुनाव में एनडीए 376 सीटें मिल सकती हैं। मतलब एनडीए 400 पार तो नहीं, लेकिन 400 के करीब जरूर पहुंचती हुई नजर आ रही है। एनडीए में बाकी दलों की बात करें तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू को 15 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 17 सीटें आ सकती हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में टीडीपी को 14 सीटें मिल सकती हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना और अजीत पवार गुट को 11 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी का बिहार में जेडीयू एचएम के साथ गठबंधन है। चिराग पासवान और पशुपति पारस भी साथ है। वहीं उत्तर प्रदेश में आरएलडी अब बीजेपी के साथ है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी टीडीपी जनसेना के बीच गठबंधन है। वहीं महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना, अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी एनडीए का हिस्सा है। वहीं कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस के बीच भी गठबंधन है। ओपिनियन पोल में अब बात विपक्षी इंडिया गठबंधन की कर लेते हैं। सर्वे के अनुमानों के मुताबिक इंडिया गठबंधन को चुनाव में तगड़ा झटका लग सकता है। सर्वे के अनुमानों के मुताबिक कांग्रेस एक बार फिर से डबल डिजिट के आंकड़े में सिमट सकती है। वह यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। ओपिनियन पोल में इंडिया गठबंधन को 133 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 34 सीटें जीतने की संभावना है। 2019 में एनडीए को कुल 352 सीटें मिल रही थी, यानी पहले से 24 सीटें ज्यादा मिल सकती हैं। तो कार्यकाल के बाद तीसरी बार के लिए अगर ऐसा जनादेश आता है तो यही कहा जाएगा कि पीएम मोदी की लोकप्रियता की लहर अभी भी तेज गति से चल रही है। ओपिनियन पोल के नतीजे तो फिलहाल यही संकेत दे रहे हैं। देश की राजनीति के लिए कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश की आबादी ब्राजील, मैक्सिको, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, थाईलैंड, म्यांमार से ज्यादा है। 2019 में बीजेपी को यहाँ 62 सीटें मिली थी। ओपिनियन पोल में बीजेपी को पहले के मुकाबले 8 सीटें का फायदा हो रहा है। ओपिनियन पोल में बीजेपी 70 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 1 सीट, समाजवादी पार्टी को 6 सीटें मिल सकती हैं। ओपिनियन पोल में बीएसपी का खाता तक नहीं खुल रहा। जयंत चौधरी की आरएलडी को 2 सीटें मिल रही हैं। अपना दल एस को 1, राजभर की एसबीएसपी अपना दल और अन्य का खाता खुलना भी मुश्किल हो सकता है। यूपी से सीधे बिहार चलते हैं, क्योंकि इस बार यहाँ काफी सियासी उठापटक रही है। नीतीश पलटी मारने के बाद फिर एनडीए में आ गए हैं। ओपिनियन पोल में बिहार में काबा ये भी देख लेते हैं। बिहार की कुल 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 17, जेडीयू को 15, कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी का खाता खुलना मुश्किल हो सकता है। एलजेपी रामविलास को गठबंधन में 5 सीटें मिल सकती हैं। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलजेडी, लेफ्ट और अन्य का ओपिनियन पोल में खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीट्स है, यानी सीटों के लिहाज से ये वजनदार राज्य है। यहाँ जो पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है उसके लिए दिल्ली की मंजिल आसान हो जाती है। यहाँ बीजेपी को थोड़ा पसीना बहाना पड़ सकता है। ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी को 17 सीटें मिल रही हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में उसे 23 सीट मिली थी। अनुमानों में शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार को मिलाकर 11 सीटें मिल रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के पाले में 20 सीटें जा सकती हैं। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।